बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। एक बार और डिस्कस करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों, पोजीशन का दिया हुआ था, स्पीड का दिया था, एक्सेलरेशन का दिया था, फोर्स का दिया था, लिनियर मोमेंटम का दे रखा था। अपने को 4 ऑप्शन था, अल्फा प्लस बी, पी इक्वल टू 2 बीटा, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा, पी माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू अल्फा, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा दे रखा था। तो अपने को पता था बच्चों क्या था कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू स्पीड होता है, या वेलोसिटी बोल सकते हो। तो मास इक्वल टू मोमेंटम अपॉन स्पीड। ओके, तो मोमेंटम का x पावर q था, स्पीड का x पावर बीटा था। यहां से हम लोगों ने मास की वैल्यू निकाल ली, मास का डायमेंशन आएगा q माइनस बीटा। एंड बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x पावर, फोर्स के लिए रख लेते हैं, फोर्स के लिए x पावर r है, तो आ गया क्या मास का x पावर q माइनस बीटा एंड एक्सेलरेशन का x पावर क्या p। तो यहां से r इक्वल टू आ गया q माइनस बीटा प्लस p एंड बीटा इक्वल टू p प्लस q माइनस r। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा था, बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी एंड डी विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, बी, सी और डी क्या होगा, वो गलत होगा। बी अगर करेक्ट है तो ठीक है, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो है ना, सेम रिलेशन है बट यहाँ पे माइनस प्लस है, तो अगर ये सही हो तो बाकी सब तो गलत हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है, ए की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं ए वाला सही या गलत। तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम है, तो टाइम को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू पोजीशन अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू पोजीशन बाय स्पीड, एक्स पावर अल्फा बाई एक्स पे पावर बीटा, एक्स पावर अल्फा माइनस बीटा हो गया बच्चों, तो एक्स पे पावर पी इक्वल टू एक्स पावर बीटा बाई आगे किसका, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखा है, तो स्पीड की वैल्यू हमने रख लिया एक्स पे पावर बीटा बाई टाइम का एक्स पे पावर अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्स पे पावर पी इक्वल टू क्या, एक्स पे पावर 2 बीटा माइनस अल्फा। ओके, अपन लोग ये लिख सकते हैं। और यहां से अगर कंपेयर करें तो p इक्वल टू 2 बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो p प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। इट मींस ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या था, वो करेक्ट ऑप्शन था। ठीक बात। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलिए, जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है, चलो तो ये मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दे रखा है। पहले सारे डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 E इक्वल टू दे रखा है -400 और क्या, अंडर रूट थ्री y कैप। ओके, क्या, न्यूटन पर कूलम। और क्या दे रखा बच्चों, और दे रखा है इज अप्लाइड इन अ रीजन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m carrying positive charge q is projected in this region with a initial speed u इक्वल टू कितना दे रखा है, u इक्वल टू दे रखा है बच्चों, u इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 10, 2 इंटू रूट 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या दे रखा है, दिस पार्टिकल इज एम टू हिट द टारगेट t which is the 5 meter away from its entry point into the field as shown in the systematic figure। जहां q by m की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, q by m की वैल्यू दे रखा है, ओके, और q by m की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 10 c के g पे पावर -1 कूलम पर kg। ओके, चलिए और फिगर क्या दे रखा है जरा देखते हैं बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी जे एडवांस के लेवल से क्वेश्चन करे होगे तो ये आपको बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया है ना। चलिए, ये पार्टिकल है, ओके, और इसको मैं ऐसे थ्रो करता हूँ, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे है। तो बच्चों हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि F इक्वल टू m इंटू ए होता है, और F की वैल्यू यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, Q इंटू हम लोग E इक्वल टू क्या लिखते थे, E इक्वल टू F बाई क्या लिखते थे,
चलो E इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, एक मिनट को मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग इसको नोट हो गया क्या, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं G की वैल्यू, है ना। तो हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू क्या, M इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू आ जाएगी QE बाई M। ओके, ये G की वैल्यू आ गई कितना, QE बाई M। ये कहाँ से आया जरा देख लेते हैं बच्चों। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन Q, ये पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ से बच्चों हम लोग फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई एंड F इक्वल टू एम ए, और ए यहाँ पे क्या है, G है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल टू एम ए की जगह G, तो एम जी इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, QE। ओके, QE लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे G की वैल्यू कितनी आ गई, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। तो G की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, QE बाई M। तो जहां जहां बच्चों हम लोग A लेते थे वहां वहां हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग G लेंगे, और G की वैल्यू कितना लेंगे, QE बाई M लेंगे, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। और रेंज की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, रेंज की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 मीटर। ओके, रेंज की वैल्यू दे रखा है, ये यहां से प्रोजेक्टेड होता है U से। ओके, और ये हमारा टारगेट है T, और बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, और टारगेट कितनी दूरी पे है, यहां से 5 क्या दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है बच्चों। ओके, चलो और ऑप्शन देखते हैं, पहले क्या पूछा है, क्या पूछा है, ऑप्शन को जरा देख लेते हैं बच्चों पहले हम लोग। ओके, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कितना आता है रेंज की वैल्यू। रेंज की वैल्यू दे रखा है, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। चलिए पहले टाइम पीरियड निकालते हैं, नॉट टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। यही तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, बोलो यही लिखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी की जगह पे कितना, QE बाई M। ओके, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, अभी हम लोग वैल्यू रखेंगे, अभी देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है। ओके, और रेंज की वैल्यू कितना दे रखा है, मैं इसको इतना जगह थोड़ा छोड़ देता हूँ। और रेंज के लिए हम लोग बात करें तो रेंज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ux इंटू टी, और इसको जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आता है ना बच्चों, रेंज का फार्मूला यही तो आता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट करें, रेंज देखा, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, और साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों यहाँ पे साइन 2 थीटा दे रखा है ना। तो यहाँ पे u की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, r की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को पता चल जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो टाइम फ्लाइट की वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है, r की वैल्यू दे रखा है 5। चलिए वैल्यू पे पुट कर लेता हूँ यहाँ पे अगेन। तो ये 5 दे रखा है, u की वैल्यू देगा 2 अंडर रूट 10 10 टू पावर 6, इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 10। ओके बच्चों, ये रूट 10 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, इंटू 10 टू पावर 6 है, स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर कितना 12, बाई जी की वैल्यू कितना है, QE बाई M। जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी की वैल्यू है यहाँ रख लेते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई QE बाई M हम लोग रखेंगे। तो Q बाई M की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 टू पावर 10। ओके, 10 टू पावर 10 हमने रख दिया, इंटू E की वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस, तो ये तो माइनस जे डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है, माइनस जे डायरेक्शन में। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड रखता हूँ, क्या लिखूंगा, 400 अंडर रूट 3। ओके, यही तो बच्चों, Q बाई E की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 पावर 10, एंड E की वैल्यू कितना दे रखा है, 400 अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या मिल रहा है देखो बच्चों, अब अपने को क्या मिल जा रहा है, यहां से ये कट गया। ओके, इंटू साइन 2 थीटा, इंटू साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे 2 बचा है ना, और ये 0 इससे कट गया, खत्म कहानी। ये 4 से ये 4 कट गया है ना, और क्या बचा फिर, क्या बचा बच्चों, ये 5 2 जा 10 बच गया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 1 इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू साइन
2 थीटा, या मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ कि साइन 2 थीटा इजकल टू कितना, साइन 2 थीटा इजकल टू √3/2। तो 2 थीटा इजकल टू कितना 60 डिग्री आएगा, तो थीटा इजकल टू कितना आ गया 30 डिग्री। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े भी थे कि अगर रेंज सेम हो और सेम टाइम में क्या होता है, वो दो एंगल में कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, थीटा की वैल्यू अगर 30 है, एक 60 डिग्री होगा, सेम वेलोसिटी से अगर फेंकते हो, रेंज सेम हो तो, है ना, तो अगर तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी होगा और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री भी होगा। तो इन दोनों वैल्यू पे अपने को चेक करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो आइए जरा देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आती है, थीटा की वैल्यू आई 30 और 60 डिग्री। ओके, तो चलिए वैल्यू रख के पुट कर देखते हैं जरा। तो टी की वैल्यू हम लोग पहले रखते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ओके चलो, ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, और चेक करके हम लोग देखते हैं कि टी की वैल्यू कितनी आती है। थीटा इजकल टू 30 डिग्री पे हम लोग चेक करते हैं टी की वैल्यू कितनी आती है। तो टी इजकल टू मैं क्या लिखूंगा, टी इजकल टू 2, और यू की वैल्यू कितनी है 2√10, ओके, और इंटू 10⁻6, ठीक है चलो। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, ठीक है, बाई कितना Q/m की वैल्यू कितनी है 10⁻10 इंटू ई की वैल्यू है 400√3। ओके, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये 12 है, तो ये 6 से कितना हो गया 10 कितना 10 कितना 6 बचेगा बच्चों, ठीक है चलो। और 2 से ये कितना 2 टाइम्स, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, टी इजकल टू आ गया √10/2 इंटू 10⁻6√3। तो बच्चों ऐसा कुछ देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन में जरा देखते हैं क्या। चलो, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, अच्छा ओके। तो देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो यूनिट है वो माइक्रो सेकंड में दे रखा है। तो बच्चों तो माइक्रो सेकंड में दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको माइक्रो सेकंड में चेंज कर दें। 1/10⁻6 है, ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैं हटा दूं, मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻सेकंड, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइक्रो सेकंड। तो मैं टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ √10, और ये 2 को अंदर ले जाता हूँ तो क्या लिखूँ 2 दूना 4 और 3 12, ओके, माइक्रो सेकेंड मैं लिख सकता हूं क्या, इसको माइक्रो सेकेंड यूज कर लिया। तो ये क्या आ गया 5 और ये 6, तो t की वैल्यू आ गई √5/6 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये पहला तो मिल गया अपने को, 5/6 किस में आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। और भी उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो अपने को एक बात पता चल गया बच्चों कि बी और सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो मैं इधर लिख लेता हूं बी के लिए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। बी में एक और वैल्यू दे रखा है, जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। 60 डिग्री पर चेक कर लेता हूँ बच्चों। तो टी इक्वल टू कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे जी की वैल्यू QE/m होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ QE/m। ओके, तो चलो 2u की वैल्यू कितना 2 इंटू 10 इंटू 10⁻6 साइन 60 की वैल्यू √3/2 बाई कितना Q/m की वैल्यू 10 ओके, इंटू ई की वैल्यू कितना 400√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये 6 और 12, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10⁻6 बचा, है ना। ओके, ये भी माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया। तो फिर देखो बच्चों क्या आ गया √10 बाई ये 4, कितना बचा ये, हाँ इसको मैं 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, रूट में ले जाके। और ये माइक्रो सेकेंड 10⁻6 है, ऊपर लेगा 10⁻6 हो जाएगा, उसको मैं लिख ले रहा हूँ माइक्रो सेकेंड। तो बच्चों कितना बचा, ये 2 2 जा 4, 2 2 2 5 जा 10, तो कितना बचा बच्चों √5/2 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये टी की दो वैल्यू आई, ये 5/2 माइक्रो सेकेंड, और दूसरा वैल्यू क्या आया था, दूसरा वैल्यू आया बच्चों 5/6 माइक्रो सेकेंड, √5/6 माइक्रो सेकेंड। तो ये दोनों ऑप्शन किस में थे, ऑप्शन सी में थे। ओके, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द टी
कुड बी √5/√6 माइक्रोसेकंड एज वेल 5/2। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड बी ऑप्शन क्या है, द पार्टिकल विल बी हिट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन सही है। बाकी अदर ऑप्शन की तरफ जरा देखते हैं बच्चों। अ पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ये ऑप्शन क्या होगा, जरा देख लेते हैं। ये ऑप्शन तो गलत हो गया बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने एंगल कितना निकाला था, एंगल कितना आ रहा था बच्चों 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 45 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। एंड कह रहा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट टी इज √5/3 माइक्रोसेकंड। तो √5/3 माइक्रोसेकंड तो आंसर में आ ही नहीं रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तब, तो बी और सी जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में दो ऑप्शन सही है, बी और सी। ओके, बी एंड सी ऑप्शन सही है और ए और डी ऑप्शन जो है बच्चों वो गलत ऑप्शन है। हम लोगों ने करके भी देखा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जे एडवांस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, जे एडवांस 2020 की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 था, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट कर लो बच्चों। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो फिजिक्स कन्हैया यादव, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। सारे क्वेश्चंस आपको इधर पे मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा देखते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट करो बच्चों।